हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म अ टेल ऑफ थ्री सिस्टर्स। ये कहानी एक गरीब घर में रहने वाली तीन बहनों के जीवन को चित्रित करती है। प्यार और तकरार के बीच उलझी हुई जिंदगी, जहां हर अगला पल एक नई मुसीबत लेकर खड़ा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत टर्की के सेंट्रल एंटोलिया से हुई। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई एक कार, जिसकी पिछली सीट पर बैठी एक लड़की जो रो रही है। इस लड़की का नाम हवा है। उसके रोने की वजह हमें आगे पता चल पाती है। वो गाड़ी एक छोटे से गांव में एक घर के बाहर आकर रुकी। एक छोटा सा गांव, जहां भी नजर जा रही थी सिर्फ पहाड़ ही नजर आ रहे थे। हवा अपने पिता से मिली और घर में चली गई। यहाँ हमें पता चलता है कि गांव में जो गरीब परिवार होते हैं वो अपने बच्चों को शहर के किसी अमीर घराने को सौंप देते हैं। वो वहां रहकर उनके परिवार का ख्याल रखी और रोज के कामकाज करती। बदले में वो उसके पढ़ाई से लेकर हर सुविधा का ख्याल रखते। ये शख्स वही है जिसके यहाँ हवा रहती है। कुछ दिनों पहले एक बीमारी से उनके बेटे की डेथ हो गई, जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल होगी। हवा के पिता ने इस पर अपना दुख व्यक्त किया। अब वो हवा को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उनका बेटा तो रहा ही नहीं, तो हवा का वहाँ क्या काम। वो शख्स अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। इस घर में हवा के पिता के अलावा उसकी बड़ी बहन और उसका पति भी रहता है। उसकी बड़ी बहन का नाम रेहान है, जिसका 1-2 महीने का बच्चा भी है। उसने जब अपनी छोटी बहन हवा को देखा तो वो काफ़ी खुश हुई, क्योंकि हवा साल में 1 से 2 बार आती है, तो उनका ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता। रेहान का पति वैसल दिन भर भेड़ें चराने का काम करता और रात गांव के बाहर उन भेड़ों की रखवाली करता। एक दिन रखवाली करते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। तेज बहती हवाओं से पेड़ के पत्ते हिलने लगे। इस वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगे। आज से पहले उसे इस तरह कभी डर नहीं लगा था। तभी वहां दो शख्स आ गए। वो पूछने लगे कि ये कितनी भेड़ें हैं, पर वैसल ने उनका ठीक जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो दोनों अजनबी थे। आज से पहले उन्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। उन्होंने बताया कि हम पहाड़ी के उस पार गांव से हैं और रास्ता भटक गए, पर वैसल को उनकी बातों पर यकीन नहीं। ये दोनों कोई लुटेरे या फिर भूत भी हो सकते हैं। उसके बाद दोनों शख्स वहां से चले गए। उन्हें बस ये जानना था कि इन भेड़ों का मालिक कौन है। दूसरी शाम वो सभी बैठ खाना खा रहे थे। रेहान का पिता वैसल को जरा भी पसंद नहीं करता। वैसल ने कल रात वाली घटना का जिक्र किया कि उसका सामना कल डाकुओं से हो गया था। आज वो भेड़ों की रखवाली करने नहीं जाएगा, पर रेहान के पिता ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। यहाँ तक कि रेहान और वैसल के बीच के संबंध भी कुछ खास नहीं है। हवा ने अपनी बहन को उसके बच्चे के लिए कपड़े ला कर दिए। ये कपड़े वो शहर से ले आई थी, जिसके घर में वो रहा करती है। उनके बेटे के छोटे कपड़े थे, तो हवा उन्हें यहाँ लेकर आ गई। रेहान काफ़ी खुश हुई। उसके पिता को लगता है उसने ये कपड़े चुराए हैं। उन्होंने कहा वो मेरल फैमिली से इस बारे में ज़रूर पूछेंगे। हवा ने फिर कहा कि उन्होंने खुद उसे ये कपड़े दिए। दोनों बहनों की अपने पिता से कुछ खास नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने उनकी माँ के गुजरने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाया। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो उन्हें शहर उन परिवारों के यहाँ कभी नहीं भेजती। यहाँ हमें पता चलता है रेहान भी शादी से पहले एक परिवार के यहाँ शहर में रहा करती थी, जिस परिवार के पास अभी उसकी छोटी बहन नूरहान रहा करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस घर में रेहान की 2 बहनें हैं, हवा और नूरहान। पर उसके पिता ने अपनी बातों में सफाई देते हुए कहा कि अगर आज उसकी माँ भी होती तो यही करती। रेहान ने यहाँ तक कह दिया, जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो अंकारा में अपनी आंट के यहाँ रहने चली जाएगी, क्योंकि वो अपने बेटे को एक अच्छी परवरिश देना चाहती है और उसे पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाएगी। उसके पिता ने इस पर ताने भरे अंदाज में कहा कि जाते वक्त वो साथ अपने पति को भी ले जाए। रेहान ने कह दिया वक्त आने पर वो जरूर ले जाएगी। रेहान का परिवार गरीब जरूर है, पर वो एक साथ रहकर भी गुजारा कर लेते। उन्हें उन अमीर परिवारों के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। रेहान का इस तरह ऊंची आवाज़ में बात करना उसके पिता को जरा भी पसंद नहीं। रात वैसल घर लौट आया। रेहान का पिता सोने की तैयारी में था। वैसल ने कहा तुम लिविंग रूम में सो जाओ, मैं और रेहान इस कमरे में सो जाएंगे।
क्योंकि वहाँ हवा के साथ सोना उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। वो तो हवा का पिता है, तो वो लिविंग रूम में सो सकता है। पर उसने कहा, अगर प्राइवेसी चाहिए तो खुद का घर बना लो, यहाँ मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। आखिरकार उसकी बात मानकर वेसेल को लिविंग रूम में ही सबके साथ सोना पड़ा। सुबह हवा घर के सारे बेडशीट्स लाकर गर्म पानी में डालने लगी, क्योंकि सभी कपड़े काफ़ी मैले हो चुके थे। रेहान ने कहा, अभी 2 महीने पहले ही तो धोए थे। वहाँ उसका पिता आ गया। उसने जब कपड़ों को गर्म करते देखा तो आकर आग को बुझा दिया और ऊपर से हवा को 4 बात सुनाई कि जलाने के लिए लकड़ियाँ मुफ्त में नहीं आती। ये उसका शहर नहीं, यहाँ हर काम हिसाब से नाप तौल कर किया जाता है। यहाँ उसने बताया कि विलेज चीफ से खबर मिली कि कल मिस्टर नेकाटी शहर से तुम्हारी बहन नूरहान को लेकर वापस आ रहे हैं। दूसरे दिन नूरहान को हम कार से आते हुए देखते हैं। वो अपने पिता से मिली और घर में चली गई। नेकाटी ने बताया कि तुम्हारी बेटी को हम वापस शहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसकी पत्नी ने नूरहान को रखने से साफ इनकार कर दिया है, जिसकी वजह नूरहान का गुस्सैला मिजाज है। कुछ काम कहो तो वो सुनती नहीं और गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता है। ये सारी बातें सुन उसके पिता को काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि उन्हें भी अपनी बेटी के गुस्से की अच्छे से जानकारी है। उसकी तीनों बेटियों में सबसे ज़्यादा गुस्से वाली नूरहान ही है। उन्होंने नेकाटी से कहा, इस बर्ताव के लिए मैं उसे सज़ा ज़रूर दूंगा। खिड़की से रेहान मिस्टर नेकाटी को देखने लगी, क्योंकि वो पहले उनके यहाँ ही रहा करती थी। उसने कई साल नेकाटी परिवार के साथ बिताए थे। उसके बाद वो नेकाटी के साथ टहलने निकल गए। यहाँ तीनों बहनें आपस में मिलकर काफ़ी खुश हुई। नूरहान को काफ़ी खांसियाँ आ रही थी, शायद से उसकी तबीयत ठीक नहीं। नूरहान ने बताया कि मैंने उनके छोटे बेटे को जरा सा मार क्या दिया। उसने अपनी माँ को खबर कर दी और इस वजह से नेकाटी परिवार उससे नाराज़ हो गया और वो वापस उसे नहीं लेकर जाना चाहते। इस पर रेहान ने उसे समझाया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने से छोटे बच्चे को इस तरह मारना गलत है। इस बात पर नूरहान अपनी बड़ी बहन से बहस करने लगी कि वो उनके बेटे की गंदी बेडशीट्स धो धो कर थक चुकी थी, जिस पर वो हर रात पेशाब कर देता था। यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि नूरहान कितने गुस्से वाली है। उसके बाद नूरहान घर से बाहर निकलकर चली गई। तीनों बहनों में से हवा ज़्यादा समझदार और सबसे शांत स्वभाव की मालूम पड़ती है। वो यहाँ सोचकर आई थी कि कुछ दिन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताएगी, पर यहाँ तो हर रोज़ लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं। हवा की आंखें नम हो गई, क्योंकि आज पहले दिन ही नूरहान अपनी बड़ी बहन से लड़ बैठी। वहाँ उसका पिता आ गया और उसने कहा, आज पहले दिन ही तुम लोगों का फिर शुरू हो गया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसने रेहान को आयरान बनाने के लिए कहा। जाते वक्त मिस्टर नेकाटी अपने साथ ले जाएंगे। आयरान एक टर्किश ड्रिंक है। हम 2 शख्स को पहाड़ों पर चलते हुए देखते हैं। दोनों अजनबी मालूम पड़ते हैं। यहाँ नेकाटी और विलेज चीफ साथ बैठे थे। वहाँ रेहान का पिता भी है। वहाँ उसने जिक्र किया कि आप नूरहान को साथ मत ले जाइए, पर आप चाहे तो मेरी छोटी बेटी हवा को अपने साथ ले जा सकते हैं, जो काफ़ी शांत स्वभाव की है। वो उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं देगी। विलेज चीफ ने भी उसकी बात से सहमति जताई कि हवा एक अच्छी लड़की है। थोड़ा सोचने के बाद नेकाटी ने कहा कि इस बारे में पहले उसे अपनी पत्नी से बात करनी होगी, उसके बाद ही वो कुछ बता पाएगा। उसी वक्त वहाँ वेसेल आ गया। उसकी भी इच्छा होती कि ऐसे लोगों के समूह में जाकर बैठा करे, पर रेहान के पिता को ये अच्छा नहीं लगता। उसी विलेज में हम एक महिला को देखते हैं जो एक घर के दरवाजे को ठोक रही है, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो खिड़की से भीतर झांकने लगी। उसके बाद एक जगह आकर बैठ गई। यहाँ हम देखते हैं अचानक से उसने वहाँ गुलटिया मारना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करने की वजह हम समझ नहीं पाते। उसके बाद वो खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। शायद से उसे कोई मानसिक बीमारी है, पर यहाँ कुछ भी साफ पता नहीं चल पाता। यहाँ रेहान को अपनी बहन की चिंता होने लगी कि आज वो इतने दिनों बाद आई और पहले ही दिन दोनों एक दूसरे से झगड़ बैठे। वो नूरहान को बुलाने बाहर आई। उसने देखा वो दीवार से मिट्टी निकालकर खा रही है। शहर जाने के बाद भी उसकी ये आदत नहीं छूटी। वो नूरहान से काम करवाने के लिए घर में ले गई। यहाँ उसने रेहान से माफ़ी भी मांगी कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था,
पर रेहान उससे बिल्कुल नाराज नहीं। नूरहान थोड़ी गुस्से वाली है, उसे अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना चाहिए। इसके अलावा नूरहान में कुछ भी गलत नहीं। यहाँ हम देखते हैं जहाँ नेकाटी सभी के साथ शराब पी रहा था, वहाँ हवा के पिता ने उसे फ्रूट कट करने के लिए बुला लिया था ताकि निकाटी भी उससे परिचित हो जाए और जाते समय उसे साथ लेकर जाए। वहीं बैठा वैसेल निकाटी से कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो और वहीं किसी नौकरी पर लगा देना, क्योंकि वो यहाँ भेड़ें चराकर थक चुका है। उसे डर है कहीं उसका बेटा भी यही रहकर उसकी तरह एक चरवाहा न बन जाए। वो कोई भी छोटा काम कर लेगा, बोझा उठा सकता है, बाथरूम साफ कर लेगा, कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम कर लेगा। निकाटी ने कहा वो शहर जाकर बताएगा, पर यहाँ वैसेल जिद पर अड़ गया कि उसे अभी जवाब चाहिए। इस पर जब रेहान के पिता ने चुप रहने को कहा तो वैसेल उस पर चिल्लाने लगा। ये बात नेकाटी को बहुत बुरी लगी। वैसेल ने कहा अगर वो शहर रहने लगेगा तो उसकी पत्नी रेहान नेकाटी के बच्चों का ख्याल भी रख दिया करेगी। नेकाटी ने उससे वादा किया कि वो शहर जाकर उसके लिए नौकरी जरूर देखेगा। वहाँ वैसेल ने काफ़ी शराब पी ली थी और वो काफ़ी बदतमीज़ी करने लगा। चीफ और रेहान के पिता ने धक्का देकर उसे वहाँ से भगा दिया। हवा वहीं बैठी इन सभी चीज़ों को देख रही थी। रात हम उन्हीं दोनों अजनबी शख्स को जंगल से गुजरते हुए देखते हैं जिसे हमने पहाड़ी पर देखा था। वहीं से वैसेल गुजरा। उसने काफ़ी पी रखी थी। वो बड़बड़ाता हुआ वहाँ से गुजर गया। उन दोनों शख्स पर उसकी नज़र नहीं पड़ी। उसके बाद वो दोनों दूर से उस जगह को देखने लगे जहाँ नेकाटी बाकी लोगों के साथ बैठा था। यहाँ हमें कुछ पता नहीं चल पाता कि आखिर ये दोनों हैं कौन। यहाँ हम घर में दोनों बहनों को देखते हैं। यहाँ नूरहान ने बताया कि यहाँ आने से 2 दिन पहले उसने शहर में उस शख्स को देखा था। यहाँ हमें पता चला कि वो एक फार्मेसी वाले शख्स की बात कर रही है। वैसेल से पहले रेहान की शादी शहर में नेकाटी ने एक लड़के से करवाई थी, पर वो रेहान को छोड़कर भाग गया। उसके बाद उन्होंने मजबूरी में आकर रेहान की शादी वैसेल से करवाई, पर रेहान ने कहा वो अब उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। नूरहान ने कहा अब वो शहर से वापस आ चुका है और बिना किसी के डर के अपना काम कर रहा है। जब उसकी शादी वैसेल से हुई उस वक्त वो प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन शायद से इस बारे में किसी को नहीं पता। उसके बाद रेहान किसी काम से घर के बाहर चली गई। उसने देखा घर से थोड़ी दूर वैसेल गिरा पड़ा है। ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो वहीं सोने लगा। रेहान ने उसे आवाज़ देकर उठाने की कोशिश की। जब वो नहीं उठा तो वो वहाँ से चली गई। रेहान वापस घर पर आ गई। हम देखते हैं यहाँ हवा भी घर पर आ गई है, लेकिन नूरहान उससे नाराज़ है कि इस बार जाते वक्त नेकाटी हवा को अपने साथ ले जाएगा। यहाँ हवा ने बताया सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि वहाँ वैसेल नहीं आ गया। हवा ने वहाँ हुई सारी घटना का जिक्र अपनी दोनों बहनों से किया और बताया कि वैसेल अपने परिवार को शहर ले जाने के लिए नेकाटी से प्रार्थना कर रहा था, पर वहाँ वैसेल सबसे बहस कर बैठा। ये सुनते ही नूरहान अपनी बड़ी बहन रेहान पर गुस्सा हो गई कि वो वैसेल के साथ मिलकर अपने जुगाड़ में लगी है ताकि वो वैसेल के साथ शहर जा सके, पर रेहान ने साफ इनकार कर दिया कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं। वहाँ दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई और रात ही नूरहान घर से बाहर चली गई। जब गुस्से में रेहान उसके पीछे जाने लगी तो हवा ने उसे रोक लिया कि थोड़े वक्त के लिए उन्हें नूरहान को अकेला छोड़ देना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं नूरहान जब से यहाँ आई है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। रात हम उसी पागल महिला को देखते हैं जो लोगों के घर में झांक रही थी। नूरहान उसके पास आई और उसे खाने के लिए मिट्टी दी जो कि नूरहान खाया करती है। यहाँ उस महिला की आंखें नम दिखाई पड़ती है, जिससे पता चलता है कि वो पागल नहीं है, पर उसका अतीत इसी कहानी के किसी भाग में छिपा है। यहाँ हम देखते हैं नेकाटी को लगता है उसने वैसेल को भगाकर अच्छा नहीं किया। शायद से उसने वैसेल पर ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया, क्योंकि उसकी गलती ही क्या थी। वो तो बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक नौकरी मांग रहा था। उसने चीफ से कहा कि वैसेल को बुला कर ले आओ, पर इस बात से रेहान का पिता और चीफ दोनों काफ़ी हिचकिचा रहे थे, लेकिन नेकाटी के गुजारिश करने पर वो वैसेल को वहाँ बुला लाए। नेकाटी ने उस पर गुस्सा करने के लिए उससे माफ़ी भी मांगी, पर यहाँ वैसेल उससे फिर बहस कर बैठा।
यहाँ वो बातों को एक अलग ही दिशा में लेकर चला गया। उसने कहा कि गांव में लोग रेहान को लेकर काफ़ी बातें किया करते हैं कि शहर में आपने उसकी शादी एक शख्स से करवाई थी जो उसे छोड़कर चला गया। यहाँ तक कि वो नेकाटी पर घिनौने आरोप लगाने लगा कि नेकाटी के रेहान के साथ नाजायज़ संबंध हैं, और जब रेहान प्रेग्नेंट हो गई तो अपने किए को छिपाने के लिए नेकाटी ने उसकी शादी एक दूसरे शख्स से करवा दी। ये सुनते ही नेकाटी गुस्से में आ गया, क्योंकि ये बात बिल्कुल झूठ थी। नेकाटी उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। वैसेल गांव वालों का नाम लेकर अपने मन की बात कह रहा था। उसने वैसेल को धक्का भी दे दिया, जिसके बाद वैसेल ने उस पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन नेकाटी ने किसी तरह उससे बंदूक छीन ली। उसके बाद चीफ और रेहान के पिता ने गिराकर उसे काफ़ी मारा, पर नेकाटी को वैसेल पर दया आ गई, इसीलिए उसने उन्हें रोक दिया। यहाँ हम हवा और रेहान को आपस में बातें करते हुए सुनते हैं। हवा अपने पुराने घर को याद कर रोने लगी, क्योंकि उसे वहाँ उस परिवार में काफ़ी प्यार मिला। रेहान ने उसे गले लगाया, क्योंकि मेतिन की मौत ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। यहाँ वैसेल को लेकर नेकाटी के सारे भ्रम दूर हो गए। उसे तो लगा था वो काफ़ी समझदार है, पर वो तो एकदम जाहिल इंसान निकला। रेहान के पिता ने बताया कि वैसेल का पिता भी बिल्कुल ऐसा ही था, इसलिए बीच गांव में उसने खुद को पेड़ से लटकाकर अपनी जान ले ली थी। यहाँ नूरहान ने नेकाटी से वादा किया कि अब से वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगी, बस उसे यहाँ से लेकर चले, उसे इस गांव में नहीं रहना। पर नेकाटी उसे नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि उसने नूरहान को एक नहीं कई मौके दिए, फिर भी वो बिल्कुल नहीं बदली। नूरहान रोने लगी। यहाँ नेकाटी को पता था कि नूरहान की तबीयत भी ठीक नहीं है। रात वैसेल घर में आया। वहाँ रेहान उस पर काफ़ी गुस्सा हुई कि उसने किससे पूछकर शहर जाने का फ़ैसला लिया, और उसे नेकाटी के सामने रोने की क्या ज़रूरत थी। वो काफ़ी उस पर चिल्लाई कि वो एक बेवकूफ़ इंसान है। वैसेल एक शब्द नहीं बोला, पर उसके भीतर गुस्से का लावा फूटने लगा। वो गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिमनी के भीतर कोयले को ढकेलने लगा। वहीं चिमनी में एक बड़े से बर्तन में पानी उबल रहा था। हम देखते हैं वहीं पास में उनका बच्चा भी सो रहा है। वैसेल पर चिल्लाने के बाद रेहान बाहर चली गई। वैसेल ने बच्चे की तरफ देखा और गुस्से में ज़ोर से चिमनी के बर्तन को पीछे ढकेलने लगा। हम देखते हैं वो बर्तन आकर उस बच्चे के ऊपर गिर गया। वो चिल्लाने की आवाज़ सुन बाहर सभी डर गए। रेहान भागती हुई घर में आई और वहाँ का नज़ारा देख ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि उस हादसे में बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। सुबह हम देखते हैं उनके घर के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। यहाँ हमें पता चलता है वैसेल पहाड़ों में जाकर कहीं छिप गया है, पर नेकाटी को यकीन था आज नहीं तो कल वो वापस ज़रूर आएगा। रेहान को रोता देख नेकाटी को काफ़ी दुख हुआ। उसकी जाने की इच्छा नहीं हो रही, पर उसे जाना होगा। रेहान के पिता ने कहा कि जाते हुए वो अपने साथ हवा को भी लेकर जाए। इस पर नेकाटी ने कहा कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा, और वो वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं पहाड़ों में काफ़ी बर्फ़ पड़ रही थी। शायद से सर्दियों का मौसम आ गया। चीफ ने रेहान के पिता को अपने पास बुलाया। यहाँ हमें पता चलता है कि नेकाटी ने हवा को शहर बुलाया है। हवा काफ़ी खुश हुई। उसके पिता ने कहा कल जैसे ही रास्ते की बर्फ़ हट जाएगी तो नेकाटी खुद उसे लेने आएगा। यहाँ हम देख पाते हैं कि नूरहान की तबीयत और बिगड़ चुकी है। नेकाटी ने चीफ के हाथों नूरहान के लिए कुछ दवाइयाँ भी भेजी थी, जिसे खाने के बाद वो पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएगी। उसका सारा ख्याल रेहान ही रख रही थी। वो हर बार रेहान से गुस्सा हो जाती, पर उससे ज़्यादा नूरहान की फ़िक्र इस दुनिया में कोई नहीं करता। यहाँ रेहान ने अपने पिता से बताया कि कल वो भी नेकाटी के साथ शहर निकल जाएगी और वहाँ से वो अंकारा अपनी आंट के यहाँ रहने चली जाएगी। पर उसके इस फैसले से उसके पिता जरा सा भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उसके जाने के बाद इस घर का ख्याल कौन रखेगा। वो भी अब बूढ़ा हो चला है। वहाँ उसके पिता ने बताया कि इस विलेज में भेड़ें चराने वाले घुस आए हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक चरवाहे का गला काटकर उसकी सारी भेड़ें चुरा ली। यहाँ हमें पता चला कि हमने गांव में घूमते हुए जिन अनजान शख्स को देखा था वो भेड़ें चुराने वाले हैं। वहाँ उन्होंने वैसेल के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि वो महीनों तक इन पहाड़ों में छिप कर रह सकता है।
पर अब रेहान उस शख्स का नाम भी नहीं सुनना चाहती। उसने जानबूझकर उसके बच्चे की जान ले ली, क्योंकि उसे पता था कि ये उसका बेटा नहीं है। दूसरे दिन रेहान का पिता चीफ के साथ बैठ ताश खेल रहा था। तभी वहाँ रेहान आ गई। उसने बताया कि नूरहान की तबीयत और बिगड़ती जा रही है, उन्हें जल्दी उसे शहर ले जाना होगा। लेकिन अभी तक सड़कें खुली नहीं, क्योंकि बर्फबारी से सारी सड़कें ढक गई थी। फिर उसने कहा कि मैं चीफ से बात करके इस मसले का कोई हल निकालता हूँ। दोपहर जब रेहान घर से बाहर आई तो उसने वेसल को सामने खड़ा देखा। उसे देखते ही रेहान का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसे मारने के लिए वहीं पड़ी हुई लकड़ी उठा ली, पर वो रुक गई। एक तरह से वो अपने गुस्से को पी गई। यहाँ वेसल उससे माफ़ी की उम्मीद में आया था। उसने समझाया कि उस दिन जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। वहाँ रेहान ने वेसल से बताया कि वो प्रेग्नेंट है, पर इस बार उसके पेट में पलने वाला बच्चा वेसल का ही है, लेकिन वो इसे नहीं रखना चाहती, इसलिए वो शहर जाकर इस बच्चे को गिरा देगी। ये बात उसने वेसल के सिवा किसी से नहीं बताई थी, और वो उसे जीते जी कभी माफ़ नहीं करेगी। वेसल वहाँ से चला गया। हर तरफ बर्फ इतनी पड़ रही थी कि चारों तरफ एक गहरी धुंध छाई हुई थी। यहाँ नूरहान की तबीयत में कोई सुधार नहीं। तभी उनका पिता घर में आ गया। उसने बताया कि एक अच्छी खबर है, कल नेकाटी इस विलेज में आ रहे हैं और कल सड़कें भी क्लियर हो जाएंगी। नूरहान ने हवा को अपने पास बुलाया और कहा कि जब तुम नेकाटी के घर पहुंचना तो मेरी तरफ से उनके बच्चों को ढेर सारा प्यार देना। ये सुन रेहान और हवा मुस्कुराने लगी। यहाँ हमें तीनों बहनों के बीच का अटूट प्रेम साफ दिखाई पड़ता है। बचपन से इसी घर में पले बढ़े। कई बार उनके बीच झगड़े भी हुए, पर जब भी किसी पर मुसीबत आई तो उनके प्रेम की ताकत ने सारी मुसीबतों को जड़ से ख़त्म कर दिया। पर आज का दिन एक बोझ सा मालूम पड़ने लगा। नूरहान के साथ साथ दोनों बहनों की आंखें नम हो गई। यहाँ पर पिता का प्यार भी साफ दिखाई पड़ता है। वो नूरहान को कुछ नहीं होने देंगे। कई जगहों पर उसने अपनी बेटियों के साथ काफ़ी सख्ती दिखाई, पर हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहा, क्योंकि तीनों बेटियों के सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं। तभी खिड़की से वो पागल महिला झांकने लगी। रेहान के पिता ने उसे वहाँ से भगा दिए कि नूरहान की तबीयत ठीक नहीं। वो महिला फिर उसी तरह गुलटियाँ मारने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी उसने पीछे नज़र घुमाई तो उसने पेड़ से लटकी एक लाश देखी। ये कोई और नहीं, वेसल था। उसने अपनी ही जान ले ली। ये देख उस महिला के चेहरे की हंसी एकदम से गायब हो गई। यहाँ घर में हम देखते हैं शायद से नूरहान की सांसें चलनी बंद हो गई और कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, इस कहानी में कई बातें साफ नहीं की गई, जैसे कि वेसल के पिता का आत्महत्या करना और उस पागल महिला का पास्ट जो हमें पता ही नहीं चल पाता और पूरी फिल्म ख़त्म हो जाती है। पर पूरी कहानी देखने पर हमें सारी बातें साफ पता चल जाती है कि इस गांव में हर दिन लोगों को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जिससे परेशान होकर वहाँ रहने वाले लोग अक्सर ये रास्ता अपना लेते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।